गाइस, कैसे हैं आप? अहमद फराज साहब की एक गज़ल को डिस्कस करेंगे। नवीना शहर में आईना की गज़ल है एक, और मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको भी अच्छी है, पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। ए तू के रोज़ व शब को माहो आफताब दे, ए तू के रोज़ व शब को माहो आफताब दे, कि ये जो दिन और रात गुजर रहे हैं इसमें जो ये चांद है आता है और ये जो सूरज है, इसको जो रोशनी मिल रही है ये तेरी वजह से ही है। अगर तू ना आए तो हमें कोई चांद भी नज़र नहीं आता और ना सूरज नज़र आता है। हमें कोई समझ नहीं आती कि अभी दिन है या रात है, या चांद भी निकला है या सूरज भी आया है कि नहीं। तो ए तू के रोज़ शब को माहो आफताब दे, कि तेरी वजह से ही चांद है और सूरज है। अगर तू ना हो तो ये दोनों चीज़ें नहीं है, ये लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो ए तू के रोज़ शब को माहो आफताब दे, बरसों की जागती हुई आंखों को ख्वाब दे। और अगर तू मिले तो फिर हमें कोई ख्वाब आए, वरना तेरे बगैर तो हम आंखें हमारी बंद ही नहीं होती, बस हम जाग ही रहे हैं और इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो ख्वाब आए उस वक्त जब तू आए। हाँ, ए तू के रोज़ शब को महो आफताब दे, बरसों की जागती हुई आंखों को ख्वाब दे। मैं वो के नक्श गर तेरे अर्ज़ो समा का हूँ, मैं वो के नक्श गर तेरे अर्ज़ो समा का हूँ, तू वो के मुझको जो दोनों जहाँ के अज़ाब दे। हाय हाय। और सर आप सब फरमाते हैं कि मैं तेरे लिए ज़मीन और आसमान और इन सारी दुनिया को खूबसूरत बनाता हूँ कि तू उसमें खुश रहे, तेरे लिए तुझे अच्छी लगे, तुझे लाइफ अच्छी लगे, तुझे मज़ा आए, तू खुश रहे। मैं सारी दुनिया को और आसमान को और सब चीज़ों को तेरे लिए खूबसूरत बनाता हूँ। इसी चीज़ में मैं लगा रहता हूँ, यही मेरा काम है और मैं यही काम करता हूँ। लेकिन तू क्या है, तू दोनों जहानों के अज़ाब मेरे लिए ढूंढता है और मुझे देता है कि तुम्हें उसमें मज़ा मिलता है, और मुझे तेरी लाइफ को खूबसूरत बनाने में मज़ा मिलता है, जबकि तुझे मेरी लाइफ को अजीरन बनाने में और मुझे अज़ाब देने में तुझे मज़ा आता है। तो क्या कंट्रास्ट है, देखें फिर। मैं वो के नक्श गर तेरे अर्ज़ो समा का हूँ, तू वो कि मुझको दोनों जहाँ के अज़ाब दे। मैंने तो तन बदन का लहू नज़र कर दिया, मैंने तो तन बदन का लहू नज़र कर दिया। ए शहरे यार तू भी तो अपना हिसाब दे, कि शहरे यार हमने तो अपना सारा लहू तुझ पे निछावर कर दिया, अपनी सारी ज़िंदगी तुझे दे दी तेरी खुशी के लिए। लेकिन ए शहरे यार तुमने हमें क्या दिया, कभी इसका हिसाब दोगे? नहीं, नो ही दोगे ना, और कुछ दिया भी नहीं तुमने। तो अगले शेर पढ़ते हैं। वो संग हो के पूल वदियत है यार की, वो संग हो के पूल वदियत है यार की, लाजिम नहीं गुलाब के बदले गुलाब दे। भाई वो दोस्त है अपना, अगर वो पत्थर देता है ना, हम गुलाब उसे देंगे हमेशा, हमने गुलाबी दी और गुलाबी उसे देंगे। लेकिन अगर वो गुलाब की जगह हमें पत्थर मारे और पत्थर दे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो हमारे दोस्त ही है ना, हमारे दोस्त ने हमें दिए हैं। अगर वो चाहे पत्थर भी है तो फिर भी हमारे लिए अहम है। ज़रूरी नहीं कि वो हमें फूल दे, हमारी लव हमारा कंडीशनल नहीं है कि भाई हम कहें कि तुम भी उसको हमें रिस्पॉन्स फूल का जवाब फूल ही से दो। नहीं, खैर है, अगर संग से भी देते हो तो फिर भी ठीक है। और ये शेर बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। वो कहता है कि एक बेहुनर के हाथ कलम कर दिए गए, एक बेहुनर के हाथ कलम कर दिए गए। उस पर ये लगाया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि यार ये बेहुनर है तो इसके हाथ काट दो, इसको जो है ना काम नहीं आता। लेकिन दूसरे मिसरे को अब आप देखें तो पहला दोबारा पढ़ते हैं। एक बेहुनर के हाथ कलम कर दिए गए, अब कौन पत्थरों को नगीनों की आब दे। लेकिन अहमद फराज साहब कहते हैं कि वो बंदा जो था ना बेहुनर नहीं था, वो पत्थरों को हीरा बनाता था, लेकिन उसके हाथ जो है ना अहले इक़्तिदार ने या जिनके पास पावर है उन्होंने काट दिए कि ये बंदा ठीक नहीं है। हालांकि वो जो है ना पत्थरों को क्या बनाता था, पत्थरों को हीरे बनाता था, और अब वो नहीं है तो पत्थरों से हीरे बनाने वाला कोई नहीं है। क्या बात है फराज साहब की। दोबारा पढ़ते हैं। एक बेहुनर के हाथ कलम कर दिए गए, अब कौन पत्थरों को नगीनों की आब दे। और
अब जो भी हाल कुए सितमगर में हो फराज, मकता है। अब जो भी हाल कुए सितमगर में हो फराज, अब जो भी बद्दुआ दिल खाना ख़राब दे। कि अब कुए सितमगर में जाना है, अगर शायद दिल भी बद्दुआ दे हमें, और हमारा हाल जो भी हो, हम लहू लुहान हो, हाथ जान से हाथ धो बैठे, खैर है कोई मसला नहीं, अब जाना है कुए यार में। तो मक्ते को पढ़ते हैं। अब जो भी हाल कुए सितमगर में हो फराज, अब जो भी बद्दुआ दिले खाना ख़राब दे। लव यू अमर फराज द ग्रेट।